नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमित शाह की मौजूदगी में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक। ममता बनर्जी सोरेन पहुंचे, नीतीश कुमार ने नहीं लिया हिस्सा। बैठक में पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने के मामलों पर हुई चर्चा। सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी मुद्दों पर भी हुआ मंथन। रक्षा मंत्री ने पिक्की के सालाना अधिवेशन को क्या संबोधित का, गलवान हो या तवांग, सेना ने हमेशा साबित की बहादुरी। रक्षा मंत्री बोले, हम विश्व कल्याण के लिए बनना चाहते हैं महाशक्ति। भारत ने पूरे विश्व को दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। चीन से तनातनी के बीच तवांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। जवानों के साथ तस्वीर की शेयर, कहा इलाका पूरी तरह सुरक्षित। चीन की पिटाई वाले राहुल के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, का राहुल का बयान अत्यंत अमर्यादित, जवानों से मांगे माफी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने जयचंद्र से की राहुल गांधी की तुलना, का क्यों बार बार सेना का मनोबल गिराने की करते हैं कोशिश। तवांग झड़प के बीच अधीर रंजन चौधरी का सरकार से सवाल, पूछा चीन ने नहीं की घुसपैठ तो 16 बार क्यों हुई बातचीत। सिंध सरकार और राज्यपाल के खिलाफ एमबीए का हल्ला बोल, प्रदर्शन में शामिल हुए उद्धव ठाकरे और अजित पवार। मुंबई में बीजेपी का एमबीए के खिलाफ माफी मांगो आंदोलन, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का कर रही है विरोध। ये मोदी पर टिप्पणी को लेकर बिलावल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन, भाजपा ने कई शहरों में पाकिस्तानी विदेश मंत्री का फूंका पुतला। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सुझाव की तारीख बढ़ी, मंत्रालय को अब 2 जनवरी तक दे सकते हैं अपना फीडबैक। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 84, सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष ने बोला हमला। मीडिया रिपोर्ट ने बिहार में शराब पर बने कानून की खोली पोल, 2016 से अब तक सिर्फ 1% आरोपी दोषी करार। हिमाचल में रिवाज बदलने के सवाल पर बोले जयराम ठाकुर, का हमारे बागी किसके कहने पर खड़े हुए, सोचने का विषय। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्किस बानो की याचिका, दोषियों की रिहाई के आदेश पर समीक्षा की उठाई थी मांग। बिल्किस बानो की याचिका खारिज होने पर बोली स्वाति मारीवाल, कहा यदि शीर्ष अदालत में भी न्याय नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएंगे। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में एक मकान में लगी भीषण आग, 6 लोगों की जलकर गई जान, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। पूर्व न्यायाधीश वीएन श्री कृष्ण ने एक कार्यक्रम को क्या संबोधित का, पत्रकार जस्टिस लड़खड़ाए तो होगा लोकतंत्र का नुकसान। अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन की बिलावल को नसीहत, बोले पाक की नाक के नीचे अमेरिका ने लादेन को मारा था, याद रखना। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने की बिलावल के बयान की कड़ी निंदा, का भारत की पाक से ना करें तुलना, यहाँ मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित। ट्विटर पर सस्पेंड हुआ प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म कू का अकाउंट, प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक ने मस्क की नीतियों पर उठाया सवाल। प्रयागराज में हंडिया में बाइक सवार को बचाने में पलटी स्कूली बस, 2 छात्रों की गई जान, शैक्षणिक भ्रमण पर निकले थे बच्चे। दिल्ली में पैसों की तंगी के चलते महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, लोगों ने बचाया तो निजी अस्पताल ने थमा दिया 4 लाख का बिल। दिल्ली में पिता ने 2 साल के बेटों को तीसरी मंजिल से फेंका, पत्नी के ससुराल साथ नहीं जाने से नाराज था, खुद भी लगाई छलांग। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने जीवन शैली में सुधार की बताई जरूरत, बोले तंत्रिका संबंधी विकार हैं अपंगता की 70% वजह। बीजिंग में वायरस संबंधी पाबंदियों में छूट के बाद कोरोना से बढ़ी मौत, आंकड़ों पर पर्दा डालने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही सरकार। सभी चिकित्सा कॉलेज और अस्पतालों में बनेगी एकीकृत औषधि शाखा, मनसुख मांडविया बोले लोगों को इलाज मिलने में होगी सहूलियत। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में अपीलीय अधिकरण बनाने पर सहमति, सीतारमण बोली समय की कमी के कारण 15 से 8 पर हुआ फैसला। 18 दिसंबर को त्रिपुरा और मेघालय को पीएम मोदी देंगे तोहफा, 6800 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत और शिलान्यास। मुंबई में निवेशकों से 27 करोड़ की ठगी करने वाला बिल्डर गिरफ्तार, आवासीय योजना में निवेश के एवज में किया था आकर्षक लाभ का वादा। अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला केंद्र को दिया तोहफा, 27 करोड़ में बने 300 बिस्तर वाले छात्रावास का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, वायनाड से जीत को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। कोलकाता में अमिताभ बच्चन के सम्मान में प्रदर्शनी का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी फिल्में। कंबाइंड परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख अब्दुल हन्नान, बोले भारत और बांग्लादेश को क्षेत्र की सुरक्षा में निभानी है अहम भूमिका। भारत ने कनाडा में जैव विविधता कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन पर दिया जोर, भूपेंद्र यादव बोले समानता के आधार पर होनी चाहिए कार्यक्रम की रूपरेखा। पंजाब में सरकारी परिवहन उपक्रम के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल, 2000 से ज्यादा बसें सड़कों से नदारद, लोगों को हुई परेशानी। सरकार के 4 साल पूरे होने पर बोले सीएम अशोक गहलोत, का जनता की सेवा में नहीं की कोई कमी, एक से बढ़कर एक ये काम। आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील में 10 लाख पक्षियों के आने की उम्मीद, ग्लासी आइविस ओपन बिल्ड स्टार्क पक्षियों के दीदार कर सकेंगे पर्यटक।
अगले महीने इंदौर में आयोजित किया जाएगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी। आफ्ताब पूनावाला की जमानत पर 22 दिसंबर को होगी सुनवाई। वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष पेश हुआ श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नियंत्रण के लिए गठित होगा कार्यबल। गेमिंग पर नियंत्रण के लिए तकनीकी और कानूनी पहलुओं की होगी जांच। तमिलनाडु में औद्योगिक पार्कों के लिए कृषि भूमि का नहीं होगा अधिग्रहण। किसानों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने दिया भरोसा। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार जुंटा, तालिबान और लीबिया को दिया झटका। विश्व निकाय में संबंधित देशों की सीट देने से किया इनकार। बुलंदशहर में पाक विदेश मंत्री के खिलाफ भाजपाइयों का फूटा गुस्सा। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मलका पार्क में दिया धरना। संभल में बंद कमरे में गैस हीटर जलाकर सो रहे पति पत्नी की मौत। ऑक्सीजन न मिलने को बताया जा रहा है जान जाने का कारण। भागलपुर पुलिस प्रशासन ने 7 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो और पिकअप वैन से 49 कार्टून विदेशी शराब बरामद। नोएडा में पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश। एडीएम प्रशासन ने एआरटीओ को धीमी कार्रवाई पर लगाई फटकार। भारत के 512 के जवाब में बांग्लादेश ने 6 विकेट पर बनाए 272 रन। मेहमानों को जीत के लिए चाहिए 241 रन, इंडिया को सिर्फ 4 विकेट। फीफा में 24 साल बाद तीसरे स्थान पर रह सकती है क्रोएशिया। उलटफेर में माहिर मोरक्को के साथ आज होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।